अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो लेक्चर डिलीवर किया गया था वो था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब उस मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स थे। एक तो डिफेक्ट उसका ये था, इसको मैं रिवाइज करती हूँ। एक डिफेक्ट उसका ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है और वो मूव करता है स्पाइरल शेप में, तो इसको अल्टीमेटली फॉल करना चाहिए न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड डिफेक्ट क्या है, एटम जो है वो उसको एमिट करनी चाहिए थी कॉन्टिन्यूस दी एनर्जी। अगर वो एमिट करता है तो फिर उसमें उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसका जो स्पेक्ट्रम आता है किसी भी एटम का वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है। ये दो डिफेक्ट्स थे जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में शो हुए थे। अब इन डिफेक्ट्स को क्लियर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए जो थ्योरी आई थी वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये प्लैंक्स ने पेश की थी इन 1900 में। इसके जो मेन पोस्टुलेट थे वो एनर्जी के ऊपर ही थे और इसकी एमिट और एब्जॉर्बेंस के बारे में थी। उसने ये कहा था कि जो एनर्जी है ना तो वो एमिट और एब्जॉर्ब जो है वो कॉन्टीन्यूसली एमिट और एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि किस फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होती है। उसने कहा था एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टीन्यूसली ये ना तो एमिट होती ना एब्जॉर्ब होती है, बल्कि किस फॉर्म में होती है, एब्जॉर्ब और एमिट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ वेव, जिसको हम कहते हैं वेव के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है। उस पैकेट्स को उसने नाम दिया था क्वांटम। उन पैकेट्स को उसने नाम दिया था क्वांटम का। ये उसका फर्स्ट पोस्टुलेट। उसने कहा कि जो एनर्जी एमिट होती है, अगर सपोज वो 30 जाउल वो एनर्जी टोटल है, तो वो जो एनर्जी अगर एमिट हो रही है तो वो हो सकती है 1 जाउल के पैकेट्स में हो, 1 जाउल के पैकेट की फॉर्म में हो। इन पैकेट को उसने क्वांटम कहा था, यानी हर पैकेट को वो एक क्वांटम बोल रहा है। तो इसका ये पहला पोस्टुलेट था कि एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब कॉन्टीन्यूसली नहीं होती, बल्कि किस फॉर्म में हो रही है, डिस्क्रीट पैकेट्स में, या इसको हम कहते हैं डिसकॉन्टीन्यूसली होती है। और वो उन पैकेट्स को उसने नाम दिया था क्वांटम का। अगर हम लाइट के केस में पढ़े, इन केस ऑफ लाइट हम क्वांटम को या पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं उनको हम फोटोन बोलते हैं। क्वांटम जो है हम उसको क्या बोलते हैं, इज नाउन एज, उस केस में हम क्या बोलते हैं उनको, फोटॉन्स, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे क्वांटम। अब क्वांटम क्या है, क्वांटम मैंने पहले बताया यहाँ पे डिस्क्रीट पैकेट होता है, तो हर पैकेट के अंदर एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो यहीं से जो क्वांटम का वर्ड आता है उसको हम कहें तो क्वांटम इज अ स्पेसिफिक डिफाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये डिफाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये उसका पोस्टुलेट था। अब नेक्स्ट उसका पोस्टुलेट था कि हर शेल की, अब इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो शेल की फॉर्म में कर रहे हैं, और हर शेल की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज मीन फिक्स्ड होती है, स्पेसिफिक होती है। हर शेल की ईच शेल हैज़ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, या हम उसको बोलते हैं ईच शेल हैज़ क्वांटाइज्ड एनर्जी भी हम बोलते हैं। क्वांटाइज्ड मीन फिक्स, स्पेसिफाइड, डिस्क्रीट पैकेट्स में एनर्जी। ये उसके मेन पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट, एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टीन्यूसली, इनफैक्ट इट एमिट और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स को हमने उसने क्या नाम दिया, क्वांटम। ये मैंने आपको बताया कि अगर टोटल एनर्जी 30 जाउल है तो वो 30 जाउल एक साथ नहीं आएगी बाहर, एमिट नहीं होती,
बल्कि ये 1 जाउल, सपोज कि वो 1 जाउल की फॉर्म में एमिट होगी। ये जो पैकेट्स, ये 1 जाउल के जो बनेंगे डिस्क्रीट पैकेट्स, इनको उसने नाम दिया है क्वांटम का। लाइट में हम क्वांटम को, लाइट के केस में भी ऐसे लाइट रेज पास होती हैं, सनलाइट से जो लाइट आ रही है वहाँ पे हम क्वांटम की बजाय वर्ड यूज़ करते हैं फोटोन का। क्वांटम क्या है? ये एक स्पेसिफिक डिफाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और हर शेल, ईच शेल में किस तरह हर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड होगी। वन जो न्यूक्लियस के पहला शेल है, अगर हम ये इसका एक एटम का ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, अब इसकी एनर्जी और होगी, इसकी और होगी, और हर शेल की इस तरह एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होगी, स्पेसिफाइड होगी, क्वांटाइज्ड होती है। ये थे उसके मेन पोस्टुलेट्स। इस पोस्टुलेट्स के बाद हम देखेंगे कि उसने डेरिवेशन की थी कुछ, कैसे की थी वो हम देखते हैं। हाँ जी, उसने एक तो पॉइंट ये बताया था कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ ईच वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। ये उसने कहा था। अब एनर्जी को मैं डिनोट करती हूँ ई से, फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट करूँगी एफ से। बट ये जो हम फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज़ करते हैं ये हम स्पेसिफाइड होता है हमारे फिज़िक्स में। फिज़िक्स में हम इसको एफ से डोनेट कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो हम एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी इस तरह होता है, बिल्कुल स्ट्रेट वी भी नहीं है, यानी इस तरह नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से टेढ़ा होगा। तो ये एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म किया जाए तो E इज इक्वल टू एच वी। एच क्या है? यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ई क्या है? एनर्जी वेव है, यानी जो वेव्स बाहर आती हैं, एमिट होती हैं, उनकी जो एनर्जी है, इस वहाँ पे लिखा है, इसलिए लिखा है एनर्जी वेव। और वी क्या है? फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू एच वी आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट का जो उसने कांस्टेंट यूज़ किया था उसकी वैल्यू दी थी उसने 6.63 10⁻⁻34 जाउल सेकंड। यहाँ पे प्लैंक्स को कैसे पता चला था कि उसने जाउल सेकंड यूज़ करना है? अब जाउल सेकंड यूज़ किस तरह किया था? अगर हम इसी फॉर्मूले को E इज इक्वल टू एच वी, E इज इक्वल टू एच वी से प्लैंक्स का निकालें, H का E ओवर V। अब E का जो यूनिट होता है वो क्या है? जाउल, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड या हर्ट्स यूनिट यूज़ करते हैं। तो जाउल ऑफ सेकंड ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका साइन प्लस में आ जाएगा, तो जाउल सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से प्लैंक्स का जो यूनिट क्या यूज़ हुआ है? जाउल सेकंड, इसलिए उसने 6.63 10⁻⁻34 के साथ जाउल सेकंड यूज़ किया है। इसके बाद है हमारे पास ये, इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने फिज़िक्स में इससे पहले हमने हमारे पास जो है वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इसकी। ये जो हमने फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे डिनोट किया हुआ है वी, इसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरह से निकालेंगे? फिज़िक्स में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं इन फिज़िक्स, लेकिन जब हम इसको केमिस्ट्री में शो करते हैं, ये क्या है? वी स्पीड को शो करता है, या हम इसको वेलोसिटी के साथ शो करवाते हैं। इधर वी को शो करवाएंगे वेलोसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा वेवलेंथ होता है। अब यहाँ से अगर हम इसको केमिस्ट्री में इनको किन टर्म से डिनोट करते हैं? वी वेलोसिटी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सी, अल्फ़ाबेट यूज़ होता है सी। एफ के लिए यूज़ होगा, ऑलरेडी यहाँ पे है वी,
और लैम्डा एज इट आएगा। हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी सी ओवर लैम्डा। अब ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू एच, v की जगह आप लिख देंगे c ओवर लैम्डा। ये उसके पास वैल्यूज आ गई थी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहीं पे E इज इक्वल टू एच सी 1 ओवर लैम्डा करें। एज वी नो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वी बार। अब वी बार कहते हैं वेव नंबर को, ये किसको बोलते हैं हम, वेव नंबर। तो ये बन जाएगी इक्वेशन E इज इक्वल टू एच सी वी बार, इक्वेशन नंबर 3। ये उसकी इक्वेशंस थी। यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उसने पहले पॉस्टुलेट्स जो कि डेरिवेशन के लिए यूज़ किया था, उसने कहा था एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किसकी, किसी भी वेव की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि फ्रीक्वेंसी के। फिजिक्स में हम टर्म यूज़ करते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ। यहाँ पे हम एफ की जगह वी के साथ डिनोट करेंगे। ई इज इक्वल टू एच वी, क्योंकि उसने अपने प्लैंक्स का कांस्टेंट यूज़ किया था जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻³ जॉल सेकेंड। ये कैसे उसने यूनिट लिया था ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से उसने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन किस फॉर्मूले को यूज़ किया था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फिजिक्स में यूज़ होता है। v को डिनोट करते हैं हम यहाँ पे c के साथ, f v के साथ, लैम्डा एज इट। और यहाँ पे इसकी v की वैल्यू आई है c ओवर लैम्डा। इस वैल्यू को पुट किया है इस इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पास वैल्यू आई है e इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब e 1 ओवर लैम्डा इक्वल होता है वेव नंबर के। यहाँ पे कुछ टर्म्स आई हैं। फर्स्ट टर्म आई है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सेकंड टर्म है हमारे पास वेव लेंथ किसको कहते हैं, लैम्डा की। थर्ड टर्म है हमारे पास वेव नंबर किसको बोलते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आते हुए तो हम इनके रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनके यूनिट्स भी पढ़ेंगे कि इन यूनिट्स में इनको शो किया जाता है, और इसके साथ साथ हम इनका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं किसी भी वेव की। वेव की प्रॉपर्टीज़ में फ्रीक्वेंसी, लैम्डा और वेव नंबर। हमारे पास है अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। कोई भी वेव है, एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स में। अब ये वेव्स जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, हमने कहा है क्वांटम भी कहते हैं। इन वेव की 3 प्रॉपर्टीज़ जो हम या टर्म्स जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।